यूनाइट्री ने हाल ही में एक मानव रोबोट को फ्लाइंग किक, बैक फ्लिप और सैंडबैग को तोड़ते हुए दिखाया, जबकि एक अन्य ने लाइव टीवी पर आई बूम के बारे में बात की। उसी समय बॉस्टन डायनामिक्स ने केस 2026 में अपने नए एटलस का खुलासा किया। ह्यूमनॉइड रोबोट ने शो फ्लो पर कब्जा कर लिया। वास्तविक तैनाती तय हो गई, कीमतें सार्वजनिक हो गईं, शिपमेंट शेड्यूल हो गए और यूनिट्री एक मल्टी-बिलियन डॉलर IPO पर नजर गड़ाए हुए है। यह सब डेमो से बहुत आगे निकल गया, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो ठीक है, यूनिट्री ने H2 को एक नियमित सत्र से गुजरते हुए एक प्रशिक्षण वीडियो जारी किया और तुरंत ही स्वर सहज, लगभग सहज लगा, जैसे कि यह मशीन के लिए काम का एक और दिन हो। फिर हरकतें शुरू होती हैं। जमीन से साफ उड़ती हुई किक, स्थिर लैंडिंग के साथ फुल बैक फ्लिप, बार बार सैंडबैग स्ट्राइक जो असली ताकत के साथ लक्ष्य को पीछे धकेलते हैं। सब कुछ एक साथ होता है। एक हरकत बिना किसी हिचकिचाहट या अजीबोगरीब ठहराव के सीधे दूसरी हरकत में मिल जाती है। वीडियो में दिख रहा रोबोट 180 सेंटीमीटर लंबा है, करीब 6 फीट और उसका वजन करीब 70 किलोग्राम है। ये आंकड़े दिखने से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं क्योंकि H2 का आकार पहले के ह्यूमनॉइड से काफी मिलता जुलता है। इसके पैर काफी लंबे लगते हैं, धड़ संतुलित दिखता है, कंधे वही हैं जहां उन्हें होना चाहिए। जब यह चलता है तो ऐसा लगता है कि यह जानबूझकर किया गया है, न कि किसी चीज की भरपाई के लिए। यूनिट्री ने आधिकारिक तौर पर H2 को अक्टूबर 2025 में पेश किया था। मैकेनिकल लेवल पर H2 31 डिग्री फ्रीडम के साथ काम करता है। अकेले कंधों में 12 जोड़ होते हैं, हर हाथ में 6, धड़ में 3 और जुड़ जाते हैं। हर पैर में 7 जोड़ होते हैं, जिससे निचले शरीर में कुल 14 जोड़ हो जाते हैं। सिस्टम में 2 अतिरिक्त जोड़ होते हैं। यूनिट के पहले वाले R1 ह्यूमनॉइड में 26 जोड़ थे, लेकिन इसकी तुलना में यह ज्यादा लचीला और गतिशील है। यह अतिरिक्त जोड़ फुटेज में हर जगह दिखाई देता है। लात मारने की क्षमता भी बढ़ जाती है। धड़ स्वाभाविक रूप से मुड़ता है। रोबोट हाई इम्पैक्ट मूवमेंट के बाद तुरंत अपना संतुलन ठीक कर लेता है। इस तरह के नियंत्रण के लिए पूरे शरीर में लगातार वास्तविक समय समायोजन की आवश्यकता होती है। हार्डवेयर भी इसका समर्थन करता है। H2 के जोड़ 360 नए मीटर तक टॉर्क देते हैं, जो रोबोट को स्थिर रहते हुए विस्फोटक मूवमेंट करने के लिए पर्याप्त शक्ति देता है। केवल हाई टॉर्क कभी भी स्मूथ मोशन नहीं बनाता है। सटीक टाइमिंग, फोर्स मॉड्यूलेशन और सभी जोड़ों में समन्वित नियंत्रण अंतर बनाते हैं। यूनिट के मोशन एल्गोरिदम स्पष्ट रूप से उस समन्वय को आत्मविश्वास के साथ संभालते हैं। स्ट्राइकिंग और एक्रोबैटिक्स के अलावा H2 में शांत अपग्रेड हैं जो वास्तविक उपयोग की ओर इशारा करते हैं। पहले के मॉडल में 4 से बढ़कर अब भुजाओं में 7 डिग्री की स्वतंत्रता है और हाथों को निपुणता के लिए फिर से डिजाइन किया गया है। यह परिवर्तन रोबोट को ऑब्जेक्ट हेरफेर, टूल हैंडलिंग और भौतिक वातावरण के साथ बातचीत करने की ओर ले जाता है। जब एक ह्यूमनॉइड इस स्तर के नियंत्रण के साथ घूम और पकड़ सकता है तो फैक्ट्री फ्लो, लॉजिस्टिक्स सेंटर और संरचित कार्यस्थल यथार्थवादी लगने लगते हैं। हाल ही के फुटेज से यूनिट के टेली ऑपरेशन सिस्टम के बारे में और भी जानकारी मिली है। मानव ऑपरेटर पहनने योग्य उपकरणों या एप्पल विजन प्रो जैसे हेडसेट सहित मिक्स रियलिटी सेटअप का उपयोग करके रोबोट को वास्तविक समय में नियंत्रित करते हैं। यह सेटअप मानव अंतर्ज्ञान और निर्णय को सीधे रोबोट की गतिविधियों में प्रवाहित करने की अनुमति देता है। प्रत्येक सत्र उपयोगी कार्य और मूल्यवान प्रशिक्षण डेटा दोनों बन जाता है, जिससे सिस्टम तेजी से आगे बढ़ता है। जबकि H2 फुटेज ऑनलाइन फैल गया, एक और यूनिटरी पल एक बिल्कुल अलग वातावरण में सामने आया, लाइव टेलीविजन। CNBC सेगमेंट के दौरान को नामक एक ह्यूमनॉइड ने आई बूम के बारे में बातचीत में भाग लिया। होस्ट ने पूछा कि क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता में आज का उछाल एक बुलबुले का प्रतिनिधित्व करता है या कुछ और अधिक स्थायी है। किड ने सावधानीपूर्वक संतुलित भाषा में उत्तर दिया। इसने आई के बारे में उत्साह को स्वीकार किया और सुझाव दिया कि समय अंततः यह बताएगा कि वर्तमान लहर अल्पकालिक अटकलों का प्रतिनिधित्व करती है या दीर्घकालिक परिवर्तन का। लहजे से पता चलता है कि अधिकारी और विश्लेषक अक्सर इस विषय पर कैसे बात करते हैं। वित्तीय टेलीविजन पर एक ह्यूमनॉइड रोबोट से इस तरह के जवाब सुनना एक अलग महत्व रखता है। कोई यूनिट के एक प्लेटफॉर्म पर चलता है। रोबोट का वजन लगभग 77 पाउंड है और इसमें 23 डिग्री की आजादी है। यह कॉन्फ़िगरेशन पूरे शरीर को हिलाने में सक्षम है। एक पहले का प्रदर्शन वायरल हो गया था जब एक ऑपरेटर ने गलती से खुद को लात मार दी थी, जबकि रोबोट ने उसकी हरकत को दोहराया था, जिससे पता चलता है कि ये सिस्टम वास्तविक समय में मानव गति को कितनी बारीकी से ट्रैक करते हैं। एक और कारण से अलग है, वह है उपलब्धता। यूनिट्री संयुक्त राज्य अमेरिका में G1 को अपने आधिकारिक अमेरिकी वितरक रोबोटों के माध्यम से बेचती है। कॉन्फ़िगरेशन और क्षमताओं के आधार पर मूल्य लगभग $8,990 से $1,28,900 तक है। ये रोबोट ग्राहकों को भेजे जाते हैं। वे अनुसंधान प्रयोगशालाओं के बाहर काम करते हैं। वे पहले से ही वास्तविक वातावरण में मौजूद हैं। रोबोस्टोर के CEO टेडी हेगेटी के अनुसार कोएड जैसे ह्यूमनॉइड एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां रोबोट तेजी से बहुमुखी होते हैं और औद्योगिक और घरेलू दोनों सेटिंग्स में एकीकृत होते हैं।
लक्ष्य शारीरिक तनाव को कम करना, दक्षता बढ़ाना और लगातार दोहराए जाने वाले गति से लाभान्वित कार्यों को संभालना है। यह व्यापक धक्का ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स उद्योग में तेजी से प्रगति के साथ सामने आता है। यूनिट्री लगातार चपलता और प्रदर्शन को बढ़ावा दे रही है, जबकि अन्य कंपनियां स्केलेबिलिटी और विश्वसनीयता पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। बोस्टन डायनेमिक्स ने एटलस की नवीनतम पीढ़ी के साथ विशेष रूप से स्पष्ट दिशा ली है। कंपनी ने केस 2026 में मंच पर नए एटलस ह्यूमनॉइड का एक स्थिर प्रोटोटाइप का अनावरण किया। डिजाइन सरलीकरण और औद्योगिक तत्परता पर मजबूत ध्यान केंद्रित करता है। नए एटलस में ऊंचे चौड़े कूल्हे हैं जो पैर की लंबाई बढ़ाते हैं और कदम बढ़ाने में सुधार करते हैं। अंग लिंक केंद्र की बजाय ऑफसेट माउंट होते हैं, जिससे गति की सीमा बढ़ जाती है। हाथ अब पहले की 3 उंगली वाली डिजाइन के बजाय 4 उंगली कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करते हैं। आंतरिक रूप से रोबोट पूरे सिस्टम में केवल 2 अद्वितीय एक्चुएटर पर निर्भर करता है, जिससे जटिलता नाटकीय रूप से कम हो जाती है और विश्वसनीयता बढ़ जाती है। बोस्टन डायनेमिक्स पूरी तरह से रोटरी एक्चुएटर की ओर स्थानांतरित हो गया, जो औद्योगिक वातावरण में बेहतर स्थायित्व और सेवा क्षमता प्रदान करता है। एटलस उत्पाद प्रमुख मारियो बेलिनी के अनुसार ग्राहक 5 मिनट से कम समय में एक अंक को बदल सकते हैं। यह डिजाइन दर्शन फैक्ट्री उपयोग के मामलों के साथ निकटता से मेल खाता है। तकनीकी विनिर्देश उस फोकस को मजबूत करते हैं। नए एटलस में 56 डिग्री की स्वतंत्रता, पूरी तरह से घूमने वाले जोड़ और 2.3 मीटर यानी लगभग 7.5 फीट तक की पहुंच है। यह रोबोट 50 किलोग्राम यानी लगभग 110 पाउंड तक वजन उठा सकता है और -20 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में काम कर सकता है। इसमें पानी के प्रति मजबूत प्रतिरोधक क्षमता भी है, जिससे यह कठिन परिस्थितियों में भी काम कर सकता है। कंपनी की योजना है कि वह अपने बोस्टन मुख्यालय में तुरंत नए एटलस का उत्पादन शुरू कर देगी। 2026 के लिए निर्धारित सभी तैनाती हुंडई और गूगल डीप माइंड को भेजे जा चुके हैं। 2027 की शुरुआत में कुछ और ग्राहक भी जुड़ जाएंगे। हुंडई का लक्ष्य 2028 तक सालाना 30,000 रोबोट यूनिट बनाने में सक्षम उत्पादन प्रणाली स्थापित करना है। यह सहयोग उन्नत रोबोटिक्स हार्डवेयर को धारणा, तर्क और नियंत्रण के लिए डिजाइन किए गए फ्रंटियर एआई सिस्टम से जोड़ता है। केस 2026 ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स के लिए एक प्रमुख केंद्र बिंदु के रूप में उभरा है। ह्यूमनॉइड हब की रिपोर्ट के अनुसार इस साल शो फ्लो पर ह्यूमनॉइड रोबोट का बोलबाला है, जिसमें चीन में ह्यूमनॉइड हार्डवेयर का सबसे बड़ा संग्रह है। बूथ लिस्टिंग में दर्जनों रोबोटिक्स प्रदर्शकों का पता चलता है, जिनमें से कई वैचारिक प्रोटोटाइप के बजाय तैनात किए जा सकने वाले सिस्टम पेश कर रही हैं। यह बदलाव उद्योग में व्यापक बदलाव को दर्शाता है। ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स नवीनता प्रदर्शनों से आगे बढ़ गया है। उत्पादन प्रतिबद्धताओं, आपूर्ति श्रृंखलाओं और ग्राहकों को डिलीवरी अब चर्चा को परिभाषित करती है। और हमारे दर्शकों के लिए एआई रेवोल्यूशन अगले 4 दिनों में केस 2026 को गहराई से कवर करेगा। हम शो से निकलने वाली आय और रोबोटिक्स घोषणाओं को विस्तृत वीडियो रिपोर्ट में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर साझेदारी और तैनाती योजनाओं के रूप में देखेंगे। पूरे उद्योग में प्रतिस्पर्धा तेज होती जा रही है। यूनिट्री, बोस्टन डायनेमिक्स, एजिलिटी रोबोटिक्स और अन्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्येक नई रिलीज के साथ प्रायोगिक ह्यूमनॉइड और तैनात किए जा सकने वाले सिस्टम के बीच का अंतर स्पष्ट होता जा रहा है। यहाँ तक कि लाइव टेलीविजन पर आई बूम पर चर्चा करने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट जैसे क्षण भी बताते हैं कि यह तकनीक कितनी दूर तक पहुँच गई है। रोबोट आर्थिक चर्चाओं में हिस्सा लेते हैं, ग्राहकों को सामान भेजते हैं, फैक्ट्री रोडमैप पर दिखाई देते हैं और प्रमुख तकनीकी मंचों पर खड़े होते हैं। यूनिट्री के बारे में बताया गया है कि वह $7 बिलियन के संभावित आईपीओ की ओर बढ़ रही है। यह मूल्यांकन ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स को एक गंभीर व्यावसायिक श्रेणी के रूप में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। प्रक्षेपवक्र स्पष्ट है। ह्यूमनॉइड रोबोट अब सार्वजनिक, औद्योगिक और व्यावसायिक स्थानों पर काम करते हैं। तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है। व्यावसायिक बुनियादी ढांचा उसके करीब है। जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा, हम हर बड़े विकास पर नजर रखेंगे।